हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात करेंगे, जो इंडिया में फ्रेंड्स पहली बार रिपोर्ट किया गया है और इसका ओरिजिन फ्रेंड चाइना से माना जा रहा है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स सबसे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे, फिर अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में जानेंगे, फिर अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिफरेंट कैसे है स्वाइन इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू से उसको समझेंगे। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक ग्लोबली कहाँ कहाँ पर हो चुका है उसको देखेंगे, और इंडिया में इसका आउटब्रेक किस वजह से हुआ है उसको भी जानेंगे। फिर असम गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है इस डिजीज़ को कंटेन करने के लिए, वो भी देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के साथ साथ अब एक और डिसीज़ आउटब्रेक हुआ है इंडिया में, असम में, जहाँ पर फ्रेंड्स थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स की डेथ देखने को मिली है। प्रॉब्लम की बात यह है फ्रेंड्स कि यह अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है यह एक कंटेजियस डिसीज़ है और नियरली 28 पिग कैराकस को या डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया था फ्रॉम द स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क से फ्लो करती है। नियरली फ्रेंड्स 3000 पिग्स की अभी तक डेथ हो चुकी है असम में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसका आउटब्रेक इंडिया में देखने को मिला है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक वायरल डिसीज़ है जो कि मेनली इफेक्ट करता है वाइल्ड और डोमेस्टिक पिग्स को, और उनमें फ्रेंड्स एक्यूट हेमोरेजिक फीवर देखने को मिलता है। फर्टिलिटी रेट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर यह फीवर इन्फेक्ट करता है वाइल्ड पिग्स या डोमेस्टिक पिग्स को तो 100% फर्टिलिटी रेट होती है। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन भी देखें तो फ्रेंड्स यह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ साथ अगर कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल को इंजेस्ट किया जाता है तो यह फ्रेंड्स इन्फेक्ट कर सकता है, और जो बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं जैसे टिक्स, उनकी वजह से भी यह डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स अगर देखें फ्रेंड तो ज़्यादातर सडन डेथ देखने को मिलती है पिग्स में, और जैसे ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे वॉमिटिंग, हीमोरेजिक फीवर, एनोरेक्सिया। अगर लीथेलिटी की अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर में, तो अदर डिसीज से कंपेयर करें जैसे फुट एंड माउथ डिसीज, तो उससे कम इन्फेक्शियस डिसीज है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अगर हम फ्रेंड्स वैक्सीन की बात करें तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है इस फीवर को ट्रीट करने के लिए, इसलिए जब भी यह इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स जितने भी एनिमल्स को यह इन्फेक्ट करता है उनको मार दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसको क्लासिकल स्वाइन फीवर से कंपेयर करें तो सिम्टम्स तो फ्रेंड सिमिलर ही होते हैं, लेकिन क्लासिकल स्वाइन फीवर की बात करें तो उसकी वैक्सीन बनाई जा चुकी है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिसकी अभी वैक्सीन बनाई नहीं गई है। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर और स्वाइन फ्लू में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। स्वाइन फ्लू को फ्रेंड्स स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। यह एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो पिग्स को इन्फेक्ट करता है और टिपिकली टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू में देखें फ्रेंड्स तो इन्फेक्शन का केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं एज कम्पेरिजन टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर, लेकिन फ्रेंड्स फैटेलिटी की बात करें तो फैटेलिटी उतनी नहीं है जितनी फ्रेंड्स अफ्रीकन स्वाइन फीवर में 100% फैटेलिटी। इसकी तो फ्रेंड वैक्सीन भी अभी अवेलेबल है। अगर हम पिग्स को ट्रीटमेंट की बात करें, जो रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है वह फ्रेंड्स कॉमन है, क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को इंजेस्ट किया जाता है तो भी यह स्वाइन फ्लू फीवर इन्फेक्ट कर सकता है। अब बात आती है फ्रेंड्स, क्या स्वाइन फ्लू जो फीवर है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। अगर स्वाइन फ्लू की वायरस की बात करें जो टिपिकली इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है तो जनरली यह इन्फेक्ट नहीं करता है ह्यूमंस को, लेकिन फ्रेंड्स 2009 में H1N1 पेंडेमिक को देखा गया था जहां पर ज़्यादातर केसेस देखे गए थे ह्यूमंस में भी, क्योंकि फ्रेंड्स इन्फेक्टेड पिग्स के कांटेक्ट की वजह से यह केसेस देखे गए थे। ह्यूमंस में अगर फ्रेंड्स यह इन्फेक्शन देखा जाता है तो वही सिम्टम्स होते हैं जैसे सीजनल इन्फ्लुएंजा फीवर, लेथार्जी, लैक ऑफ एपेटाइट एंड कफिंग। अब हम फ्रेंड्स अफ्रीकन स्वाइन फीवर के आउटब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आउटब्रेक चाइना में कंफर्म किया गया था अगस्त 2018 में ही, और चाइना की बात करें तो यह लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और कंज्यूमर है पोर्क मीट का। सितंबर 2019 तक आते आते फ्रेंड्स यह जो आउटब्रेक ज़्यादातर इन्फेक्ट कर चुका था पिग्स पॉपुलेशन को, जिसकी वजह से फ्रेंड चाइना में ज़्यादातर पिग्स को मारा गया था। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो करेंटली अगर इन्फेक्शन देखें अफ्रीकन स्वाइन फीवर का तो इंडिया के साथ साथ यह फ्रेंड चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडोनेशिया कंट्रीज में इन्फेक्ट कर चुका है। एक और रिपोर्ट है फ्रेंड्स वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 के डाटा को अगर हम एनालाइज करें तो 3 यूरोपियन कंट्रीज़ को यह इन्फेक्ट कर चुका है, और साथ ही साथ 23 कंट्रीज़ में देखा गया है यह अफ्रीका में। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर फ्रेंड्स
ग्लोबली इसका आउटब्रेक हो चुका है। अब हम फ्रेंड्स अफ्रीकन स्वाइन फीवर का आउटब्रेक किस तरह से हुआ है इंडिया में वो भी समझ लेते हैं। असम की बात करें तो असम स्टेट में फ्रेंड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन है पिग्स की, और सबसे पहला आउटब्रेक असम स्टेट में ही देखा गया है। इसलिए फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि सैंपल को भेजा जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज जो कि भोपाल में है, और जब तक सैंपल ना आ जाते हैं तो बैन लगाया गया था स्लॉटरिंग और सेलिंग ऑफ पोर्क पर। इसके बाद फ्रेंड्स जब सैंपल पॉजिटिव पाए गए तो फ्रेंड्स सिंस अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से लार्ज नंबर्स में किलिंग की गई थी पिग्स की जो कि फ्रेंड्स इन्फेक्टेड थे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ऑफिशियल का ऐसा मानना है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वो तिब्बत के एक प्रोविंस से आया है, पहले अरुणाचल प्रदेश फिर फ्रेंड्स असम में एंटर किया है, और सबसे पहला आउटब्रेक असम में ही देखा गया है। फ्रेंड्स ऐसा कोई श्योर नहीं है कि यह पिग्स तिब्बत से ही आया हो, क्योंकि यह फ्रेंड्स वाइल्ड पिग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स अभी कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि असम में सबसे पहले किस तरह से एंटर किया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है टू कंटेन दिस डिजीज। सिंस अभी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डर इशू किया गया है जो भी इन्फेक्टेड पिग्स हैं उनको फ्रेंड्स मार दिया जाए। इसके साथ ही साथ सॉल्ट और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जा रहा है डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करने के लिए। फिर भी फ्रेंड्स लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टेड डेड बॉडीज़ देखी गई थी ब्रह्मपुत्र रिवर में जो काजीरंगा नेशनल पार्क से फ्लो करती है। इसलिए फ्रेंड्स अथॉरिटी ने एडवाइस किया है सभी पिग्स फार्मर को कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के स्प्रेड को रोका जाए थ्रू बायो सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट फ्रेंड्स एक प्लान को फॉर्मुलेट कर रही है ताकि जो पिग्स फार्मर हैं उनको हेल्प किया जा सके, और एक ब्रॉड रोड मैप तैयार किया जा सके ताकि जो स्टेट की पिग पॉपुलेशन है फ्रेंड्स उसको बचाया जा सके अफ्रीकन स्वाइन फीवर के इन्फेक्शन से। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक के बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।